तो बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन ए पी इफ़ डी इज इक्वल टू -4 एन इज इक्वल टू 7 एंड एन टर्म ए इज इक्वल टू 4 एंड देन ए इज इक्वल टू, इसमें 4 ऑप्शंस दिए 6, 7, 10, 20 एंड 28. सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द आंसर. देखते हैं इसके अंदर आंसर क्या होगा. हमको अच्छी तरीके से पता है कि हमारे पास फॉर्मूला है इसके अंदर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. ये जनरल फॉर्म है हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. सो लेट अस पुट दी वैल्यूज़. यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. हमको जैसे ए एन की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू दी हुई है 4. सो विल पुट 4 हेयर in place of a that we have to find. We will put a here plus the term is 7 minus 1 and the common difference is -4. So we will solve the value. This value will get 7 minus 1 6 मिल जाएगा हमको, into -4 मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 इज इक्वल टू a प्लस माइनस का 24. इसको हम लोग बच्चों a प्लस माइनस माइनस होता है -24 ले लेंगे. देयरफॉर a को फाइनली निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 24 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, -24 को, इट विल बिकम +24 एंड योर आंसर विल बी a इज इक्वल टू 28. सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 28 इज द वैल्यू. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन AP if a is equal to 3.5, d common difference is equal to 0 and the term n is equal to 101, then he is, क्या पूछ रहा है वो, then a n will be, तो हमको फाइंड करनी पड़ेगी a n की वैल्यू. अगेन हमको फार्मूला पता है a n is equal to a plus n minus 1 कॉमन डिफरेंस इंटू डी. फार्मूलाज हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे टू फाइंड nth टर्म हेयर. a की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.5, तो इन प्लेस ऑफ a विल पुट 3.5 प्लस द टर्म इज़ 101, 101 टर्म है, उसको यहाँ पुट कर देंगे, -1 जैसे फार्मूला है वैसे ही रख देंगे. इनटू हमारा डिफरेंस जो है वो 0 है, कॉमन डिफरेंस. देयरफॉर इसको हम सॉल्व करेंगे. 3.5 प्लस 101 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 0. सो व्हाट यू विल डू, a n इज इक्वल टू 3.5 प्लस 100 जीरो का कितना होता है, 0 होता है. देयरफॉर a n इज इक्वल टू 3.5. तो 3.5 हमारा यहाँ पे nth टर्म हो जाएगा. देयरफॉर द आंसर इज B. हियर द आंसर इज D. तो आपको ये दो समझ में आ गएंगे. अभी हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन थर्ड, the list of numbers -10, -6, -2, 2. दिस इज़ द लिस्ट. ये लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से. इसके अंदर AP विथ हम यहाँ पे डिफरेंस निकालना है एंड AP विथ D इज इक्वल टू -16 एंड AP विथ D इज इक्वल टू 4 है कि D इज इक्वल टू -4 है या नॉट एन AP की ये AP है ही नहीं. तो हमें इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट करना है. तो देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर निकलता है. हमको पता है कॉमन डिफरेंसेस जो होते हैं एक दूसरे में सारे बराबर होते हैं. जैसे कि हम ये माने -10 को हम लोग मान लेते हैं A1, -6 को मान लेते हैं A2, -2 को मान लेते हैं हम A3 और 2 को हम लोग मान लेते हैं A4. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सबके अंदर सेम होता है, सेम गैप के अंदर आगे बढ़ती है सीरीज़ इसके अंदर. तो देयरफॉर इस हिसाब से हमारा A2 जो है -A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 और ये इक्वल होना चाहिए A4 माइनस A3 के बराबर. यानी कि इसका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का बीच का डिफरेंस बराबर होना चाहिए. तो A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 के बराबर होना चाहिए. तीनों बराबर होने चाहिए. लेट्स सी, देखते हैं इसमें से कितना आ रहा है. A2 यहाँ पे हमारे पास -6 है, इट्स गिवन -6. सो लेट पुट -6 हेयर. -A1 देखते हैं, -A1 कितना है, -10 है, तो विल पुट -10 हेयर. तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा बच्चों, -6 माइनस माइनस +10
प्लस का 10 बड़ा है, माइनस का 6 छोटा है, तो प्लस का 4 आंसर आ गया। ये चेक करते हैं हम, A3 माइनस A2, अब हमारा A3 कितना है, माइनस का 2 है हमारा, तो -2 में से माइनस करेंगे हम A2 को, A2 कितना हमारा -6। सो लेट्स सी इसके बराबर है कि नहीं, -2 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। तो अगर हम इसको वैल्यूएट करें तो प्लस का 6 माइनस का 2 तो 4 हो जाएगा बच्चों। ये इज इक्वल टू, देखते हैं ये दोनों तो कॉमन से बराबर हैं, फिर भी एक और पॉइंट देख लेते हैं, एक और गैप। A4 इज़ 2 माइनस A3 इज़ -2। सो लेट्स सी इसमें भी देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 2, हेयर ऑल्सो इट्स कमिंग 4। इट्स मीन जो कॉमन डिफरेंसेस हैं वो सारे कितने हैं, डी जो है 4 के बराबर है। तो देयरफॉर इसके अंदर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी, एंड AP विद D इज इक्वल टू 4। सो द आंसर इज बी, दैट इज़ 4। क्वेश्चन 4 पे आते हैं बच्चों। द 11th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -5 -5/2 0 5/2 इन दिस सीरीज, ऐसे सीरीज़ में चल रहा है ये। देखते हैं इनमें से इसका 11th टर्म कौन सा है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर हमको पता है कि सबसे पहला टर्म जो होता है उसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। सो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है फर्स्ट टर्म की, -5। अगर हमको डी निकालना है तो डी के लिए हमको दोनों सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो इट्स मीन डी को निकालने के लिए -5/2 में से माइनस करना पड़ेगा हमको -5 को। तो देयरफॉर इसको हम सॉल्व कर लें, -5/2 माइनस माइनस प्लस 5/1। इसको हम कैलकुलेट करें तो आएगा -5 प्लस 1 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10। सो इट्स गिवन 5/2 दिया हुआ, इसका मतलब डी कितना हो गया बच्चों हमारा, 5/2 हो गया। हमारे पास ए आ गया, डी आ गया। हमारे पास फार्मूला क्या है, हमने जो अप्लाई करना है, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 डी। एन ऑलरेडी हमको दे रखा है यहाँ पे, उसने कहा 11th टर्म निकालना है हमको, 11 टर्म निकालना है। सो 11 टर्म यहाँ पे देखते हैं, 11th टर्म क्या है हमारे पास, इट्स गिवन ए कितना है हमारे पास, -5 प्लस एन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 11 पुट करेंगे -1, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है 5/2। अगेन ये 11 इज इक्वल टू -5 प्लस 11 -1 कितना होता है 10, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये 11 इज इक्वल टू -5 प्लस 5 5 ज़ा 25। इट्स मीन 11th टर्म जो है वो प्लस का 20 आ जाएगा। तो इट्स मीन द आंसर इज बी इज़ द आंसर, जो कि 20 गिवन है। तो हमारा जो 11th टर्म है वो इस हिसाब से इसी सीरीज़ में चलेगा, तो 20 आएगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5 and 6। The first 4 terms of an AP whose first term is -2 and the common difference is -2 are। तो हमको फर्स्ट 4 टर्म्स चेक करने बच्चों इसके अंदर कि शुरू के फर्स्ट 4 टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कौन से वाले हैं इन चारों में से, जिसका कि फर्स्ट टर्म जो है यानी ए जो है, ए इज़ गिवन -2, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है -2। इन दो की हेल्प से हमको निकालना है इसका शुरू के फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। तो बच्चों देखो फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म हमको पता है, फर्स्ट टर्म हमारा ए है, नेक्स्ट टर्म हमारा होता है a प्लस टी, जिसमें एक हमारा एक डिफरेंस ऐड हो जाता है। नेक्स्ट के अंदर हमारा a प्लस 2d होता है, और फोर्थ टर्म हमारा होता है a प्लस 3d। सो दीज आर दी फर्स्ट, ये जनरल फार्मूला है, एक फार्मूला है जिसके अंदर कि हम फर्स्ट 4 टर्म्स के हम वैल्यूज़ काउंट निकाल सकते हैं। सो पुटिंग a इज इक्वल टू -2, ए तो -2 हो ही गया बच्चों। a प्लस डी को हम चेक करते हैं, a हमारा कितना है -2, और इसके अंदर प्लस हो जाएगा माइनस का 2। सो इट विल बिकम -2 प्लस -2, इट विल बिकम -4। इसका मतलब a प्लस डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, -4। a प्लस 2d में चेक करते हैं, a हमारे पास -2 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू अगेन कितनी दी है बच्चों, -2। सो व्हाट विल डू, प्लस माइनस का 4 हो जाएगा ये। फाइनली इसको करेंगे प्लस माइनस का 4, सो इट विल बिकम -6, ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब a प्लस 3d भी चेक कर लेते हैं। a कितना है हमारा -2 प्लस 3 इंटू डी कितना है -2। सो -2 प्लस 3 इंटू -2 बिकम्स -6,
-2 प्लस माइनस -6, इट विल बिकम -8। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई? फर्स्ट टर्म हमारे पास आया -2, सेकंड टर्म आया -4, थर्ड टर्म आया -6, फोर्थ टर्म आया -8। इट्स मीन हमारे पास ये आंसर जो है वो कौन सा है? इट इज़ दी C1, सी वाला है। -2 गिवन, -4 इज़ ऑल्सो, -6 एंड -8। तो हमारे पास ये चार जो है टर्म्स के अंदर हमारे आंसर आ जाते हैं। इट्स मीन हमारे पास सी इसके अंदर हमारा चॉइस है इसके अंदर हमारी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द 21st टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड 4 इज गिवन। तो देखिए इसमें हमें निकालना है कि 21st टर्म निकालना है AP का, जिसमें कि फर्स्ट टू टर्म्स यानी पहला टर्म जो है A यानी कि -3 दिया हुआ है, सेकंड टर्म जो है उन्होंने 4 दिया हुआ है। तो सेकंड टर्म बच्चों हमको पता है A प्लस D इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, जिसमें A हमारा ऑलरेडी -3 है, प्लस D इज इक्वल टू 4। हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। D इज इक्वल टू 4, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। इट्स मीन कॉमन डिफरेंस हमारा 7 हो गया। अब हमको 21st टर्म निकालना है यानी कि n इज इक्वल टू 21 निकालना है। अब हम लोग निकालते हैं A का 21 का फार्मूला भी ऑलरेडी नो, हमको पता है n-1D। ये पूरा फार्मूला हो गया हमारे पास। A 21st टर्म निकालना है। A हमारा हो गया -3 जो कि गिवन है, प्लस n कितना दिया बच्चों? 21 -1, D कितना है? 7। A 21 इज इक्वल टू -3 प्लस 21 माइनस 21, 20 हो गया, 20 इंटू 7। A 21 इज इक्वल टू -3 प्लस 27 से 140 होता है। A 21 इज इक्वल टू प्लस का 40 और माइनस का 3 है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस का 137। तो इट्स मीन हमारा आंसर इसके अंदर कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है। देयरफॉर आंसर इज बी, दैट इज़ 137। तो आई थिंक बच्चों आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से।